हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल आनंद डीएलएस क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे पास है के बारे में गाइस। जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स यानी कोई भी चीज़ हमारे पास होती है तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, उसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, उसको कैसे बोलेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन कहेंगे इसको। ठीक है गाइस, जैसे गीता के पास एक किताब है तो गीता को उसको किस प्रकार से बोल सकते हैं हम, गीता हैज़ अ बुक। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बोल सकते हैं पास है के बारे में और कैसे लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो बात करते हैं सब्जेक्ट की, यानी किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए या बोलने के लिए हमें क्या सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ओके गाइस, जैसे सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की बात करूँ तो किसी भी सेंटेंस में जो भी उस कार्य को कर रहा होता है, यानी किसी भी सेंटेंस यानी किसी भी वाक्य में जो भी उस कार्य को करता है, यानी जो भी वो काम कर रहा होता है सेंटेंस में, उसको ही क्या कहते हैं हम, कर्ता कहते हैं। यानी जो सेंटेंस में उस वाक्य में उस कार्य को करेगा, उस काम को करेगा, उसको ही क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी में कर्ता कहते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे सब सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम होता है, यू मीन्स तुम होता है, और दे मीन्स होता है वे, और प्लूरल आता है, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, यानी बहुत सारे लोगों की बात की जाए तब। ही माने होता है वह ये तो पुरुष होता है। ओके, जब ही मीन्स वह किसी पुरुष या पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है। सी मीन्स होता है वह, इसका यूज स्त्री के लिए, लेडीज़ के लिए किया जाता है। ओके गाइस, सिंगुलर इट मीन्स होता है यह, इसको सब्जेक्ट बनाने में ज़्यादातर यूज किया जाता है। हाँ तो गाइस, यह इट मीन्स होता है यह का यानी इट का यूज ज़्यादातर सब्जेक्ट बनाने में किया जाता है। जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता उसमें इट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें इट का यह अर्थ नहीं, यानी खाली सब्जेक्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात करने नेक्स्ट आता है सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, यानी क्या कोई किसी का नाम होता है वो आता है सिंगुलर में। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य को किसी भी सेंटेंस को आप कितने प्रकार से बोल सकते हो, कितने प्रकार से लिख सकते हो। तो बात करें तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं गाइस, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, यानी हम किसी भी सेंटेंस को हम 4 प्रकार से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। ओके, बात करें, ये आता है 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं हमारे। बात करें, पहला होता है हमारा एफर्मेटिव, यानी क्या होता है पहला, एफर्मेटिव होता है। एफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। ओके गाइस, दूसरा होता है निगेटिव। ओके गाइस, दूसरा होता है निगेटिव, निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, यानी इसमें प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं। चौथा होता है गाइस इंटरोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या आता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके गाइस, तो ये 4 हम किसी भी सेंटेंस को ये 4 प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। ओके, अब बात करते हैं पास है के बारे में, या पास था। ठीक है, हैड, हैव और हैज़ का उपयोग, यूज ऑफ हैड, हैव एंड हैज़। ठीक है, इन सब के यूज़ बोलने में किया जाता है या लिखने में भी किया जाता है। ठीक है, तो बात करें हैव और हैज़ का मीन्स होता है पास है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है पास है के लिए। ओके, और हैड मीन्स होता है पास था। ठीक है, हैड का उपयोग किया जाता है पास था। ठीक है, यानी पास्ट फॉर्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पास की पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, उसमें हैड का उपयोग किया जाता है। ओके गाइस, तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एफर्मेटिव। मैंने कहा था 4 प्रकार से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं, तो उसका पहला फर्स्ट टाइप क्या होता है, एफर्मेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य। वहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसका लिखने का नियम, लिखते क्या क्या है देखो, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, फिर हैव या हैज़ आता है, या हैड भी
ठीक है, जब था होता लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था होता है तो हैड लगाया जाता है, हैड। ठीक है गाइस, और जहाँ पे पास है होगा वहाँ पे हैव या हैज़ इन दोनों में से एक आता है। ओके गाइस, तो इसका लिखने का क्रम होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव और हैज़ लिखते हैं, प्लस फिर वर्ब आता है, हमारी क्रिया आती है, क्रिया होगी तो, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, यानी जो वस्तु होगी, यानी जिसके बारे में बात करते हैं हम। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, यानी जिसके बारे में बात करते हैं उसको ही क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, फिर टाइम होगा तो टाइम आता है। ओके गाइस, ये हमारा क्या लिखने का क्रम होता है। ओके गाइस, जैसे राम के पास एक घड़ी है, सॉरी, राम के पास घड़ी है, जैसे राम के पास घड़ी है, तो इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, राम हैज़ वॉच, राम हैज़ वॉच, यानी राम के पास घड़ी है। ओके गाइस, जैसे तुम्हारे पास कार है, इसको किस प्रकार से बोलेंगे हम, यू हैव कार। अब देखो यहाँ हैज़ का उपयोग हुआ और यहाँ हैव का। ओके गाइस, तो इसके बारे में हम नियम देखेंगे कि किस प्रकार से हम हैव लगाते हैं, कहाँ पे हम हैज़ लगाते हैं, कहाँ पे हैज़ लगाते हैं और कहाँ पे हैव लगाते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, अब बात करते हैं नियम की। ठीक है, ये हमारा नियम है। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट की जगह पे, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट की जगह पे जहाँ पे क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो या दे हो या प्लूरल, यानी बहुत सारे जनों की बात की जाए तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ओके गाइस, इनमें से कोई होता है सब्जेक्ट की जगह पे तो हैव लगाते हैं। ओके, और जहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो, ही हो, सी हो या इट हो या सिंगुलर, यानी सिंगुलर किसी का नाम हो, यानी एक जने का नाम हो या किसी का नाम होता है, तब क्या वो सिंगुलर में आता है, तो इनमें से कोई होता है तो वहाँ पे हम हैज़ लगाते हैं। ओके गाइस, और जहाँ पर वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं होता है तो वहाँ पे हम हैड लगाते हैं। ओके गाइस, तो ये इसका नियम है, हैव और हैज़ लगाने का और हैड लगाने का। ओके गाइस, ठीक है, जैसे मोहन के पास थैला है, तो इस प्रकार इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से बोल सकते हैं, देखो मोहन, ये देखो सब्जेक्ट लिखते हैं पहले हम, सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, पहला, यानी जो कि पहला होता है वो क्या सब्जेक्ट होता है। तो जैसे मोहन, मोहन के बाद क्या हैव लगाएं, हैस लगाएं। अब देखो इसके लिए हम नियम देखेंगे, मोहन, देखो इस वाले नियम में क्या, देखो आई इसकी जगह पे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ पे यानी सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, देखो आई है नहीं है, वी है नहीं है, यू, दे प्लूरल, ओके गाइस, यानी क्या इस सब्जेक्ट की जगह पे, यानी यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे क्या इनमें से कोई नहीं है तो हैव नहीं लगेगा, यानी इनमें से कोई भी होता है तो हम क्या हैव लगाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं है तो हैव यहाँ पर नहीं लगेगा ना, यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हैव नहीं लगेगा। अब देखो इसमें से देखते हैं मोहन किस में आता है, कौन से नियम में आता है, देखो ही है यहाँ पे नहीं है, सी है नहीं है, इट है नहीं है, सिंगुलर, यानी सिंगुलर है, मोहन एक ही है, मोहन क्या है एक ही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, क्या है सिंगुलर वाले में हैज़, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, हैज़ आया। ओके गाइस, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, यानी जिसकी बात करते हैं, क्या है उसके, मोहन के पास थैला यानी बैग। ठीक है, तो मोहन हैज़ बैग, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और बोल सकते हैं मोहन हैज़ बैग, यानी मोहन के पास थैला है। ओके गाइस, अब बात करें तुम्हारे पास किताब है। ठीक है, तुम्हारे पास किताब है, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखो यू हैव बुक, किस प्रकार से आया, देखो इस सब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या है यू। अब देखो हैव और हैज़ कैसे आया, देखेंगे यहाँ पे नियम देखते हैं हम, कहाँ पे देखेंगे, देखो ये सब्जेक्ट की जगह पे, यानी जो पहला होता है वहाँ पे, देखो सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, इनमें से कोई होगा, देखो आई है नहीं है, वी है नहीं है, यू है, देखो यहाँ पे क्या यू है, तो इस नियम के आगे देखेंगे क्या लगा है हैव, तो यहाँ पे क्या आ गया हैव। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा गाइस, ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट यानी क्या है उसके, मोहन तुम्हारे पास किताब, यानी इसलिए तो क्या आएगा, यू हैव बुक। ओके गाइस, तो इसी प्रकार से हम सारे सेंटेंस बनाते हैं। ओके, जैसे ही बात करें हम इसकी, ओके गाइस, ठीक, जैसे कविता के पास गुलाब था।
ओके, कविता के पास गुलाब था। अब देखो गाइस क्या है यहाँ पे, था आया, ठीक है, क्या आया गाइस, था आया ना। तो था आया तो उसके लिए मैंने क्या बताया, जहाँ वाक्य के अंत में था, थी, थे हो, वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, हेड लगाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे जहाँ पे भी पास्ट फॉर्म आती है, यानी पास्ट में आता है, जैसे था आता है लास्ट में, था, थी, थे, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हेड। तो क्या आएगा, कविता के पास गुलाब था, तो कविता हैड रोज, ठीक है, इस प्रकार से हम बनाते हैं। ओके, कविता